जैसे चलिए, अब तौहीद आप नहीं है, बताइए जैसे जियोचिन तौहीद नहीं है। जियोचिन जो है वो 8 साल का था या 18 साल का था? ये बताइए आप हमको। इसका जवाब मैं आपको अगली स्ट्रीम में दूंगा इंसारों का। मैं आपसे जी क्रिश्चियन भाई, आप जियोचिन वाला आंसर लेके आए क्या? 18 इयर्स या 8 इयर्स? आपने बोला था पिछला बार कि आप लेके आइएगा उसका आंसर। जी शाहरुख भाई क्रिश्चियन क्या भाई, ठीक है। जी भाई बोलिए। आप वो 18 इयर्स और 8 इयर्स वाला आंसर्स को लेके आए थे क्या? नहीं जियोचिन वाला। मैंने तो आज आना ही नहीं था, मगर आपकी जो आप अपनी ही बात को जो है वो गलत साबित करते हैं। अभी आप जो उनसे बात कर रहे थे, हम्म, ठीक है, और अभी आपने जो पहले हम्म। जो स्ट्रीम की थी जिसके अंदर आज हमारी आपको बहस क्यों हुई नहीं थी आना पहले, था? तो क्योंकि आप बार-बार एक आज आपको ही क्यों नहीं आना था? ये बता दो। आना मुझे इसलिए नहीं था कि जो हम्म, आप बातें कर रही हैं ये बहुत कोई नई चीज़ें तो है नहीं जिस पे कोई बात की जाए। मैं इसलिए आया हूँ कि आपने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है अपनी, जिससे आप पता नहीं किससे बात कर रहे थे, शायद यही भाई थे जो अभी गुज़रे हैं। आप उनसे ही कह रहे थे हम्म, हम्म, कि जो है वो न्यू टेस्टामेंट में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ। अच्छा, आपने जो अपनी एक वीडियो की थी हम्म, जिसमें ज़ाहिद पटेल का आपने जवाब दे रहे थे कि ना तो उनको शरीयत हम्म, मिली, ना कुछ मिली, और अब आप ये कह रहे हैं कि उनको नई शरीयत मिली हम्म। थी। तो अब आपने अपनी ही बात को जो है वो गलत तो साबित कर मतलब दिया। मतलब मेरा वीडियो आप देखे, चलिए आपको जियोचिन वाला आंसर नहीं पता, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए, ये ऑडियंस के लिए एक नसीहत है। अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन के ऊपर में, न्यू लॉज के ऊपर में। जीसस क्राइस्ट को पूरा न्यू लॉज मिला था? मैं ये बोल रहा हूँ पूरी शरीयत मिली थी, ये मैंने किसी को बोला है? जो भी भाई थे, संतोष भाई थे या जो भी भाई थे, क्या मैंने ये बोला है कि मैं उनको पूरा का पूरा न्यू लॉज मिल गया था, पूरा कंप्लीट? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ या आप ऐसा बोलते हैं तो आप खुद जीसस क्राइस्ट के खिलाफ जा रहे हैं, बाइबल के खिलाफ जा रहे हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 17, 18, 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जहाँ पे साफ लिखा हुआ, थिंक नॉट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ और द प्रॉफिट्स। वही लाइन जहाँ पे मैं जीसस को कोट कर रहा हूँ ना, आगे चल करके उसी के पीछे जीसस पहले क्लैरिफाई करते, ये मत समझो मैं तौरात को मनसूख करने आया हूँ, तौरात को मनसूख करने नहीं, पूरा पूरा करने आया हूँ। और उसके बाद वो बोलते ये थोड़ी मोड़ी जो चेंजेस है, जैसे कि पिछले लॉ में ऐसा लिखा था, मैं अभी तुमको ये बोल रहा हूँ, तो वो जो थोड़ी मोड़ी चेंजेस वो पूरी न्यू लॉज नहीं हो जाती। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है क्रिश्चियन भाई। अच्छा, तो आप तो जो जियोचिन उन्होंने वाला आंसर नहीं लेके, आपने बोला ब्रिटानिका वाला आप लेके आएंगे, पहला क्लेम आपका था। दूसरा आप बोले थे ये वो जियोचिन आप वाला आंसर आप लेकर के वो आएंगे, आप दूसरा निकाल क्लेम आपका था। ब्रिटानिका का मैंने आपको आपको दिया था, वो आप निकालें। अगर वो गलत होगा तो आप जो ले, है ना मुझे अगली स्ट्रीम में आप साबित बोल कीजिएगा कि रहे हाँ इसमें झूठ बोला नहीं था। नहीं, आपका ठीक है? क्लेम है, अब दूसरी मैं साबित करूं? क्लेम दूसरी आपका है, हाँ, साबित मैं करूं? वो आप ये मैंने तो एक कैसा बात सवाल है? मैंने कर दी थी। दूसरी बात ये जो भी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज़रा-सी चेंजेस की, तो वो चेंजेस कायम रहनी चाहिए थी, या वो कोई बाद वाला आके उसको फिर दोबारा से जो पहले वाला था उसको दोबारा जाहिर सी से कर बात है, दिया? जीसस क्राइस्ट ने बोला, आई हैव yet many things to say unto you but you cannot bear them now, howbeit when he the spirit of truth will come he will guide you unto all truth। जीसस क्राइस्ट ने नहीं खुद तो बता उसके दिया अंदर कि ये चेंजेस रहना है, या वो जो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ आने वाला, प्रॉफिट ऑफ ट्रूथ आने वाला है, वो सही उसको करेगा। ठीक है, तो तो जाहिर सी बात है, उसी में वो आपका क्यों आंसर चेंज हो कर जाता दिया? है। वो उन्होंने क्यों चेंज कर दिया? अब चेंज जैसे कहा, उन्होंने जीसस क्राइस्ट ने मोसेस के लॉ को चेंज किया था? जीसस क्राइस्ट ने मोसेस के अब लॉ को चेंज कर दिया? हाँ, जाहिर सी हाँ, बात तो है, हाँ, जीसस क्राइस्ट ने मोसेस के लॉ को चेंज नहीं, उस वक्त के हिसाब से लोगों के लिए जो सही था, और जीसस क्राइस्ट मतलब कि जो वही नाजिल हो रहा था उनके हिसाब से जो था वो नाजिल हो रहा था। ठीक है, कैसे मतलब आप नबी कैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएँगे के दौर कैसे? में। कैसे इसको प्रूव क्या चीज करेंगे कि कैसे? उनके ज़माने के लिए ये ठीक था? जाहिर सी बात है कि उनके जमाने के जो यहूदी थे वो लॉ को लिटरली ले रहे थे, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ, वो लिटरली ले रहे थे लॉ को। तो इसकी अच्छा, वजह से उसको जीसस क्राइस्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब कि अगर कोई चीज ज्यादा एक तरफ झुक जाता तो उसको कम करने के लिए दूसरे अपोजिट में जाना पड़ता है। इसलिए वो बोलते हैं अगर कोई तुमको दाहिने एक गाल में मारे दूसरा गाल दे दो। जीसस क्राइस्ट खुद इसको फॉलो नहीं करते। आपने बाइबल पढ़ा है ना, तो आप खुद जानते नहीं हो कि मैं जॉन में जब रोमन सोल्जर जीसस क्राइस्ट को मारता है एक थप्पड़, तो वो क्या बोलते हैं? आपको पता? आपने पढ़ा है वो इंसिडेंट्स? जब क्या जीसस बोला क्राइस्ट को बता? एक थप्पड़ मारता, आपने आप क्रिश्चियन लिख के आ रहे, तो अरे आपको तो यार बाइबल पढ़ा आप होगा मेरा आपने। छोड़े ना, आप अपना बताएँ, आप जो क्लेम कर रहे नहीं, हैं आप उसका तो पहले बता दें बताएं ना। मुझे, आप क्रिश्चियन अरे है, आप क्यों नहीं मैं जानते? मैं मैं आपसे ये हाँ? बात ये कह रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं, पहले आप इसको मुझे छोड़ ये दें, आप बताएं बाइबल कि के लॉजिक जीसस अरे क्राइस्ट ने लॉजिक को पे क्या इस लॉ को फॉलो कर रहे? जीसस क्राइस्ट ने खुद इसको फॉलो किया? आप जानते हैं उस इंसिडेंस के बारे में, जब रोमन सोल्जर उनको एक थप्पड़ मारता है? जॉन, मैं बता रहा हूं आपको, रेफरेंस दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। जॉन चैप्टर नंबर 18 है, वर्स नंबर 22 है।
उसमें लिखा हुआ है इफ जीसस क्राइस्ट को जब वो थप्पड़ मारता है वो रोमन सोल्जर, वो दूसरा गाल नहीं देते, वो बोलते हैं इफ आई हैव स्पोकन ईविल बेयर विटनेस ऑफ माइन ईविल बट इफ नॉट व्हाई स्माइटेस्ट दाउ मी, कि अगर मैंने गलत नहीं बोला तो तुमने मुझको थप्पड़ क्यों मारा, समझ रहे। तो वो लॉ को चेंज नहीं कर रहे थे, वो एंटीडोट दे रहे थे अपने लोगों के हिसाब से, जो कि मैंने पहले भी बोला, संतोष भाई के वीडियो में बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अपने वक्त के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से, उस हिसाब से वही नाजिल होती थी, और जो कि क्लैरिफाई कर रहे हैं हम, समझ रहे आप। लेकिन ये बोले थे कि आप जोयोचीन वाला आंसर लाइएगा, जो कि आप अभी भी नहीं ला रहे। क्या 18 ईयर्स 8 ईयर्स कौन सा सही है? क्रिश्चियन भाई, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। क्रिश्चियन भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे, जल्दी से बोलिए। 18 ईयर्स 8 ईयर्स के ऊपर में आपका आंसर हम लोगों ने दे दिया। क्रिश्चियन भाई, क्या मुझे आवाज आ रही है या और सभी का सन्नाटा दिख रहा? चलिए कोई दिक्कत नहीं क्रिश्चियन भाई, आप नेक्स्ट बार आ सकते हैं। आपको अगर आंसर अभी नहीं पता तो आप नेक्स्ट बार आ सकते हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।